तो देखते हैं कि जुलाई 2024 में अभी क्या क्या रियल क्वेश्चन आया था। तो पहला क्वेश्चन आया था कि डॉकर इमेज में क्या था, सिंपल सा है कि आपको एक डॉकर फाइल एक पर्टिकुलर लोकेशन में रख दिया था। उस डॉकर फाइल को खोल के देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जनरली वो कंटेंट रहते हैं कि जो डॉकर फाइल डॉकर इमेज जो बनेगा उसके अंदर क्या क्या रहेगा, वर्किंग डायरेक्टरी वगैरह वगैरह कहाँ से बना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली वो दिया रहेगा कि एक डॉकर इमेज का नाम दे दिया रहेगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, और उसका वर्जन दे दिया रहेगा। और आपको बोला जाएगा कि इस डॉकर फाइल को यूज़ करके वो डॉकर फाइल का लोकेशन दे जाएगा, बोलेगा कि इस नाम का डॉकर इमेज बनाइए, और उसका उस इमेज डॉकर इमेज का टैग यानी कि रिलीज़ भी देना रहना चाहिए। तो आप ये वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं, डॉकर बिल्ड हाइफन टी, जो भी नाम दिएगा माई वेब, और फिर कॉलन 1.2 कुछ था। ठीक है ना, तो आप देख के आप उसको सिंपली से रन कर सकते हैं। जैसे ही आप रन करेंगे एक ये जितने भी कमांड्स हैं ये सब एग्जीक्यूट होंगे, और आपको डॉकर इमेज मिल जाएगा। उस डॉकर इमेज को बेसिकली डॉट यहाँ पर जो है डॉट करेंगे। डॉट मतलब ये होता है कि आपको उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पर वो डॉकर इमेज है, उस फोल्डर के अंदर जाके आपको एक कमांड रन करना है। तो ये जो कमांड है वो खोजता है डॉकर फाइल को और उसको रन करता है, और उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको एज ए इमेज यानी कि पैकेज जैसे बना के माई वेब के नाम से टैग करके दे देता है। अब उसमें एक दूसरा क्वेश्चन था कि उसको OCI फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करके सेव करना है। बेसिकली तो कुछ नहीं करना है, आपको डॉकर सेव हाइफन ओ या आउटपुट कमांड देना है, और आपको जो भी नाम दिया रहेगा कि यहाँ इस स्टार फाइल नाम से आपको बनाना है, वो दिया रहेगा लेफ्ट में, वो देना है। उसके बाद से जो भी इमेज है वो मतलब वर्जन, इमेज का नाम और वर्जन के साथ देना है। तो वो जो पर्टिकुलर इमेज है वो उसके पूरे जो कंटेंट है माई वेब डॉट टारगमिक हो में सेव हो जाएंगे फाइल में। ठीक है, उसको ये भी बोला रहेगा कि कौन से फोल्डर में ये टार फाइल होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ऑटोमेटिक टेस्ट रन होता है तो ये देखता है उस पाथ में जाके कि उस पाथ पे वो टार फाइल है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था कि एक यामल दे दिया हुआ था डिप्लॉयमेंट का यामल, उसमें जो यामल का जो वर्ज़न था API वर्ज़न उस यामल के अंदर वो V1 बीटा 1 के जैसे था। मतलब सिंपल डिप्लॉयमेंट था, लेकिन उसकी जो टैग्स, उसके वर्जन पुराने थे, उसके जो टैग्स थे कंटेनर वगैरह कहाँ पर लोकेशन है, उसमें उसमें एक वॉल्यूम माउंट था, एक वॉल्यूम था, और कुछ शायद इन्वायरमेंट वेरिएबल थे। ठीक है, उसको ये बोला गया था कि इसको आप लेटेस्ट API वर्जन में कन्वर्ट करिए, यानी कि जो भी हमारा कुबरनेटिस का वर्जन है इंस्टॉल उस पर्टिकुलर VM में, उससे मैच खाता हुआ आपको यामल बनाना है और डिप्लॉय करना है। तो मैंने क्या किया, दो तीन तरीका है, लेकिन मैंने क्या किया कि पूरा जो लेटेस्ट वर्जन था उसका यामल मैंने कुबरनेटिस के डॉक्यूमेंटेशन से उठा लिया, और उसमें जो जो पुराने वाले यामल में कंटेंट थे वो यामल फाइल का लोकेशन दिया हुआ था, उसको ओपन करके देखा कि भी उसमें जो है वॉल्यूम माउंट्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, और कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल है। तो वो वो एडिट करने लगा, मैनुअली एडिट किया। ठीक है ना, क्योंकि API वर्जन उसमें V1 बीटा था, मैंने V1 दे दिया, और जितने भी उसमें जो मैचिंग चीज़ थी जैसे कंटेनर का नाम्स वगैरह वगैरह वो एडिट कर लिया, क्योंकि मतलब उस YAML फाइल को कॉपी करके एक नए फाइल में बना लिया और उस नए फाइल को एडिट किया। बस तो यही एक तरीका है, या अगर आपको कोई दूसरा तरीका फास्ट पता है। तीसरा क्वेश्चन था कि एक डिप्लॉयमेंट बनाने के लिए बोला था, और उसमें कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल सीक्रेट से लेना है। यानी कि आपको एक सीक्रेट भी बनाना था, वो बोले थे कि वो सीक्रेट का नाम ये होना चाहिए, और उस सीक्रेट का कुछ की वैल्यू दिए हुए थे। ठीक है, उस की को पर्टिकुलर की को सीक्रेट के की को यूज़ करके उस डिप्लॉयमेंट में एज इन्वायरमेंट वेरिएबल स्टोर करना था, और उस इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम दिया हुआ था। तो कुछ नहीं करना है कि मैंने जल्दी से kubectl क्रिएट सीक्रेट जेनेरिक दे दिया, जो भी उन्होंने सीक्रेट का नाम बोला था बनाने को वो बना दिया, सीक्रेट 1 था। और इसमें ये देना था फ्रॉम लिटरल, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ कि सीक्रेट के अंदर की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो की वही दिया जो उन्होंने दिया हुआ था, मेरे ख्याल से कुछ DB या पासवर्ड टाइप से था, और वैल्यू उसकी कुछ 1 2 3 4 5 या कुछ थी। तो वो दे दिया लिटरली, और एक की सीक्रेट मैंने क्रिएट कर दिया उस सीक्रेट 1 नाम से। उसके बाद से एक डिप्लॉयमेंट बनाया, कुबरनेटिस के डॉक्यूमेंटेशन में जाके डिप्लॉयमेंट सर्च किया, वहाँ पर एक टेक्स्ट जो भी यामल बाय डिफ़ॉल्ट था उसको उठाया, और उसमें
इन्वायरमेंट वेरिएबल देने की कोशिश की। और उस इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे देते हैं, जनरली तो पता ही है कि इन्वायरमेंट कंटेनर के अंदर होता है इन्वायरमेंट का नाम और वैल्यू फ्रॉम सीक्रेट की लेना है। जनरली अगर आपको की वैल्यू आपको पता होता है इन्वायरमेंट का, तो आप नेम एंड वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के अंदर नेम और वैल्यू। लेकिन अपने आप बहुत अलग अलग जगह से ले सकते हो उस इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू। इस बार मैं हमको लेना था वैल्यू फ्रॉम सीक्रेट की रेफरेंस। आप कॉन्फिग मैप से भी ले सकते हो और दूसरे जगह से भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो हमने उस एग्जैक्टली वही नाम दिया जो वो लोग बोल रहे थे कि कंटेनर में एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होना चाहिए इस नाम का, ठीक है। और उसका वैल्यू फ्रॉम दिया की रेफरेंस से, और उस तरीके से हो गया काम। चौथा क्वेश्चन था कि कैनेडी डिप्लॉयमेंट करना था। बोल रहे थे कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक डिप्लॉयमेंट है जिसमें 5 रिप्लिकास था। वो बोल रहे थे कि एक नया इसी तरीके से नया एक डिप्लॉयमेंट बनाओ, लेकिन बनाओ और उसका जो ट्रैफिक है जो नया डिप्लॉयमेंट है उसमें 20% ट्रैफिक जाना चाहिए और बाकी जो पुराने वाले में 80% जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर आप किलर कोडर में जाओगे तो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम दिया हुआ है 20% और 80% वाला। आप उसको सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, पुराना डिप्लॉयमेंट को कॉपी करके नया डिप्लॉयमेंट यामल बनाना है। उसमें जो इमेज वगैरह चेंज करने के लिए बोला था वो इमेज का नाम चेंज कर देंगे। पुराने जो रिप्लिकास थे 10 उसको ऐड कर दिया है। एक्चुअल क्वेश्चन में 5 था, मैंने 4 कर दिया था। और एक नया रेप्लिका सेम डिप्लॉयमेंट को एक नए यामल में कॉपी करके एडिट किया और उसकी जो रेप्लिकास थे उसको 1 कर दिया, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन में 5 थे तो 20% 1 होता है। उसका कंटेनर का इमेज चेंज कर दिया। बाकी आप कर्ल करके टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ ये था आपको टेस्ट करना है कि जो है ट्रैफिक जो है 4 बार पुराने में जाए और 1 बार नए में जाए। देख सकते हो लॉग में जाके किसी भी जो पॉड रहता है, जो नया पॉड बनेगा उसका एक लॉग पाथ होता है, वह लॉग पॉड करके आप उस पॉड का नाम दोगे और वहाँ पर एक 0.log करके फाइल रहेगा। आप या तो इसको टेल करोगे तो जितने भी कर्ल कमांड है वो आया है कि नहीं ये दिखा देगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जो रियल क्वेश्चन थे उसमें जब मैं कल करता था तो उसके लेबल्स को रिप्लाई करता था, यानी कि जो भी पॉड में जो लेबल्स हैं वो रिप्लाई होते थे। तो बेसिकली आपको लेबल्स को भी चेंज नए ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो वही ये जो नया इसमें जो भी नया लेबल डालोगे वो याद रखना कि वो जो सर्विस है जो कनेक्टेड है उस डिप्लॉयमेंट से, उसमें जाके सेलेक्टर को ऐड करना है कि वो पर्टिकुलर सर्विस जो है दो तीन पॉड को सेलेक्ट करने की, पुराने पॉड को भी नए पॉड को भी सेलेक्ट करे था। वो लिमिट रिसोर्स पे था, उसमें एक नेमी स्पेस पे एक पॉड था जो कि फेल हो रहा था। उसमें एक क्वेश्चन ये था कि ये पॉड क्यों फेल हो रहा है, उसको फिक्स करना है। और दूसरा उस पॉड को बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मिनिमम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मेमोरी रिक्वेस्ट करना है। आई थिंक सम 128 MI रिक्वेस्ट करने के लिए बोला था। और उसका जो मेमोरी है उसको लिमिट करना था, ठीक है। उसको कितना लिमिट करना था, उसको उतना लिमिट करना था कि जितना उस नेम स्पेस पे मैक्सिमम मेमोरी अलाउड है उसका आधा उस पॉड को मैक्सिमम रिक्वेस्ट करने के लिए लिमिट करना था, है ना। तो तो उसमें क्या था, मैंने लिमिट रेंज को आपको सर्च करना है kubectl डिस्क्राइब लिमिट रेंज करके। तो उसमें ऑलरेडी देखा मैंने कि उस नेम स्पेस पे एक लिमिट रेंज नाम का रिसोर्स बना हुआ था जिसका मैक्सिमम 612 MB का जो मेमोरी है वो अलाउड था। तो फिर मैंने पॉड को एडिट करके उसमें जो रिक्वेस्ट किया, तो मैंने पॉड को एडिट करके उसमें इमेज के बाद में जो रिसोर्सेस रिक्वेस्ट और लिमिट ये दोनों चीज़ ऐड किया, ये यहाँ तक पूरा ऐड किया, ये नहीं था। इस कारण से वो फेल हो रहा था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका लिमिट रेंज आपके नेम स्पेस में है तो आपको कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट जो भी वो बोला है उतना रिक्वेस्ट और लिमिट डालना पड़ता है, नहीं तो फेल हो जाता है, ऐसा कंस्टेंट रहता है। तो मैंने ये टैग डाला और जो उसमें रिक्वेस्ट था वो इतना बोला था कि मेमोरी को 128 पे रिक्वेस्ट करो, और लिमिट उसके नेम स्पेस पे मैंने देखा कि 612 का मैक्सिमम मेमोरी अलाउड है, तो उसका 640 था, उसका हाफ कर दिया 320। और उसके बाद से वो पॉड उसको एडिट कर दिया पॉड को, तो वो डिप्लॉय हो गया। 6 क्वेश्चन था वो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का था, वो एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन था। उसमें था कि एक पॉड या डिप्लॉयमेंट को कॉन्फ़िगर करो कि वो रन एज यूज़र ID 1000 या 10,000 दिया हुआ था उसके
अनुसार रन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पॉड लेवल पर सिक्योरिटी कंटेक्स्ट देना था और ये बोल रहा था कि उसको वो जब रन करे कंटेनर तो उसका अलाउ प्रिविलेज एस्केलेशन को फॉल्स करना है। तो बेसिकली एग्जैक्टली यही वाला था, तो ऐसे इसको यूज़ करना है था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रॉन जॉब और जॉब में। एक क्रॉन जॉब बनाने के लिए बोले थे जो हर 2 मिनट में रन करे, उसमें उसके कोई इमेज दिया हुआ था। उस इमेज में जब वो रन करे तो कुछ कमांड रन करना था, जैसे रन कैट करके कोई फाइल को, और उसमें कुछ प्रॉपर्टी सेट करने थे जैसे मैक्सिमम कीप हिस्ट्री, मैक्सिमम फेल हिस्ट्री और डेडलाइन, स्टार्टिंग डेडलाइन, ऐसे कुछ। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि जब वो जॉब रन करे हर 2 मिनट में तो उस जॉब को यूज़ कर जब वो क्रॉन जॉब रन करे, जब रन करते रहे तब उस क्रॉन जॉब को यूज़ करके एक जॉब बनाओ और टेस्ट करो कि वो क्रॉन जॉब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको टेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, कुबरनेटिस के डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप क्रॉन जॉब टाइप कीजिए, जो भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन उसको कॉपी कर लीजिए, YAML फाइल में डाल लीजिए। एक टैब में kubectl एक्सप्लेन क्रॉन जॉब डॉट स्पेक्स करिए, आपको बहुत सारे प्रॉपर्टी मिल जाएंगे, सक्सेसफुल जॉब हिस्ट्री, स्टार्टिंग डेडलाइन, फेल्ड जॉब हिस्ट्री ना, यही सब यूज़ करना है। तो उसको उस पोजीशन में डाल दिया। यहाँ पर शेड्यूल एवरी 2 मिनट रन करना है, तो स्टार डिवाइड बाई 2 कर दिया, मतलब एवरी 2 मिनट में रन करेगा ये। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है कि इसका मैक्सिमम डेडलाइन कुछ होना चाहिए, तो वो देखना है। तो अगर पता नहीं है ना तो kubectl एक्सप्लेन क्रॉन जॉब डॉट स्पेक्स रिकर्सिव इज इक्वल ट्रू और उसको रिडायरेक्ट करते हैं एक फाइल में। तो अपने को क्रॉन जॉब में जितने भी प्रॉपर्टीज है सब मिल गया। अब यहाँ सर्च कर लेते हैं। तो इसमें ये तो हो गया फेल जॉब हिस्ट्री, स्टार्टिंग लाइन ये हो गया। स्टार्टिंग डेडलाइन मतलब कि ये जो जॉब चालू होगा हर 2 मिनट में, है ना, तो 10 सेकंड में ये जॉब चालू हो जाना चाहिए, है ना, ये शेड्यूल जॉब। अब क्रॉन जॉब, अब क्रॉन जॉब के अंदर था जॉब, तो ये एक्चुअल चीज़ है जो एक्चुअल टास्क अपने को करना है। इसमें कभी कभी ये आता है कि एक्टिव डेडलाइन इन सेकेंड, पैरेललिज्म और कंप्लीशन का भी रोल होता है। इसका मतलब ये है कि कंप्लीशन मतलब 10 अगर मैंने दिया है तो ये जो मेरा जो टास्क है इसके 10 बार बनना चाहिए, मतलब कि 10 बार ये पॉड बनना चाहिए, यानी कि 10 पॉड बनना चाहिए जब भी ये टास्क रन होगा, यानी कि क्रॉन जब रन होगा 2 मिनट में, तो 10 बार ये टास्क करना है। कौन सा टास्क? कोई भी कमांड आप यहाँ पर दोगे। क्यों करोगे 10 बार? कभी कभी आपको हो सकता है कि आपको डेटा का बैकअप लेना है, तो आप 10 बार बैकअप लेना चाहते हो कि भाई कुछ मतलब गलती गड़बड़ मत हो जाए, है ना, तो वो केस में आप डाल दोगे यहाँ पर कंप्लीशन 10, यानी कि 10 पॉड कंप्लीट होंगे तभी मैं ये जो हर 2 मिनट में टास्क होता है या हर संडे को 12 बजे टास्क होता है उसको मैं मानूंगा कि टास्क कंप्लीट हो गया। उसमें एक फील्ड है पैरेललिज्म। कभी क्या आप बोलते हो कि ठीक है 10 तो कंप्लीट करना है मेरे को, लेकिन पैरेलली 2-2 पॉड बना दो ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा अगर CPU रैम वगैरह ज़्यादा है तो, है ना। नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है कि एक बार में एक ही पॉड बनेगा और ऐसे 10 बार ये पॉड कंप्लीट होगा तो ये टास्क को, जॉब को माना जाएगा कंप्लीट। कंप्लीशन को आप रिप्लिका सेट जैसे भी मान सकते हो डिप्लॉयमेंट में, अरे रिप्लिका काउंट जो होता है ना डिप्लॉयमेंट में वो। अब इसको रन करते हैं तो अब ये क्रिएट हो गया। अब हमने गेट क्रॉन जॉब किया तो देखोगे अभी कोई भी जो है एक्टिव नहीं है। अब आप देखोगे 2 मिनट के बाद जो मैंने देखा कि क्रॉन जॉब्स और जॉब क्या है, तो क्रॉन जॉब तो बताएगा परमानेंटली रहेगा, लेकिन जो जॉब रहेगा वो यहाँ पर चालू होगा। देखो एक जॉब चालू हो गया, 10 कंप्लीशन का वेट कर रहा है, राइट। वो पॉड बनाया है, उसका नाम है हेलो पॉड, एक रनिंग है अभी 24 सेकंड से रन कर रहा है, स्टार्टिंग 24 सेकंड में ही हुआ था। अब देखो अब ये जो है 8 कंप्लीशन हो चुके हैं इसके, इसी खुद, है ना, ये क्रॉन जॉब के थ्रू जो जॉब क्रिएट 10 जॉब क्रिएट होने हैं, ये रिप्लिका सेट के जैसे मान कर सकते हो, रिप्लिका जैसे, तो 10 हो गया। अब ये देखो 10 में 10 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये यहाँ पर रहेगा, तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया जॉब। तो आप देखोगे कि हर 2 मिनट में ये जो क्रॉन जॉब रन होता है और जॉब क्रिएट करता है, और उस जॉब के कितने इंस्टेंस बनाता है? 10 बनाता है, ठीक है। तो ये अब ये चलता रहेगा। क्रॉन जॉब तो क्रॉन जॉब है, बैच जैसे काम करता है कंटिन्यूसली, हमेशा 2 सेकेंड में। अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करते हर संडे को, तो हर संडे को रन करता है यही टास्क। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि इस क्रॉन जॉब को यूज़ करके मैनुअली एक जॉब बनाइए और टेस्ट करिए, तो वो कैसे करेंगे? तो अब kubectl क्रिएट जॉब -h करेंगे तो बता देगा कि कैसे करते हैं। इसमें हमारा एक ऑप्शन है फ्रॉम में अपने को देना है कि क्रॉन जॉब है और उस क्रॉन जॉब का नाम क्या है, और उसके बाद से जब हम ये जॉब क्रिएट करेंगे तो वो क्या टेस्ट करेगा, क्या कमांड रन करेगा, तो अपन वही चीज़ करेंगे जो वो क्रॉन जॉब कर रहा है। बेसिकली इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जब हम क्रॉन जॉब बनाते हैं तो उसके अंदर जॉब टेम्पलेट रहता है, वो अल्टीमेटली जॉब ही बनाता है, लेकिन ये बोल रहे कि आप
ठीक है, वो हर 2 मिनट में बनाएगा, लेकिन आप ये टेस्ट करो कि आप मैनुअली भी बना सकते हो कि नहीं, है ना। तो उसके लिए आप मैनुअली कमांड रन सकते हो, कर सकते हो kubectl क्रिएट जॉब, आपका जॉब का नाम बताओगे और कहाँ से बनाना है जॉब। तो बोलोगे ऑलरेडी एक क्रॉन जॉब है, उसका नाम है हेलो, वहाँ से बना दो एक जॉब और टेस्ट करके वो जो भी काम करता है उसके अंदर, यानी कि उस क्रॉन जॉब के अंदर जो भी जॉब का टेम्पलेट है वो पूरा का पूरा रन करके दिखाओ, ठीक है। तो आप इस तरीके से करोगे। तो हमने ये बनाया है। तो हमारे पुराने जो क्रॉन जॉब के द्वारा जो जॉब बनी थी वो तो यहाँ पर है ही है, साथ में हमने अभी जो टेस्ट जॉब बनाया है इस क्रॉन जॉब को यूज़ करके वो भी एक रनिंग है। उसका सेम कुछ सब कुछ सेम रहेगा। उसका 10 कंप्लीशन है तो 10 कंप्लीशन हो गया, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सेम होंगे, उसकी इमेज के अंदर जो जो इमेज है वो होगा, उसके अंदर जो कमांड है वही रन होगा, है ना, कुछ नया नहीं है। मैनुअली जॉब बनाने के लिए या आप या तो इमेज वगैरह दोगे, अपना नाम देने के बाद कौन सा इमेज यूज़ होगा, क्या कमांड रन होगा, ये सब दे सकते हो। लेकिन अगर जब आप क्रॉन जॉब को यूज़ करके जॉब बना रहे हो तो आपको इमेज वगैरह नहीं देना, क्योंकि क्रॉन जॉब के अंदर तो ऑलरेडी कोई इमेज कंटेनर है, कंटेनर के अंदर इमेज है और उस कंटेनर के अंदर कमांड है। तो आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ क्रॉन जॉब क्रिएट जॉब करना है, नाम देना है और फिर कौन से जॉब से उठाना है ये देना है, बाकी कमांड नहीं देना है, इमेज नहीं देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा जो जॉब था वो कंप्लीट हो गया, जो मैनुअली हमने क्रिएट किया था 10 इंस्टेंस के बाद में। अब बाकी जो क्रॉन जॉब तो चल ही रहा है, ये वाला आप इसको देख सकते हो, क्रॉन जॉब चल रहा है। और इस जॉब की तरह जब जब ये 2 मिनट में एक रन करता है तो ये क्या काम करता है यहाँ भी देख सकते हैं, ये क्या जॉब क्रिएट करता है।